हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना हो। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना, कितना सवाल हमसे बना करना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे, देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा। उससे पहले बता दो दोस्तों कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, ठीक है, सभी से अनुरोध है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग को एहसास ना हो कि हम फ्री में शिक्षा ले रहे हैं, ठीक है। अब कहीं भी आप ट्यूशन या फिर कहीं भी कुछ भी चले जाइए तो वहाँ पे आप लोग गुरु को गुरु दक्षिणा देते ही होंगे, गुरु को बिना गुरु दक्षिणा दे के नहीं आते होंगे, ताकि ऐसा नहीं लगे कि हमें कुछ शिक्षा व्यर्थ चला जाए, ठीक है। इसलिए दोस्तों हमारे साथ भी पढ़ रहे तो हमें गुरु के तौर पे, गुरु दक्षिणा के तौर पे एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। उसमें आप लोग को कुछ भी नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे, देखते हैं इसका पहला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे दे रखा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना इस फिगर में कितना हम लोग का ट्रायंगल दे रखा है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, फिगर को बताने का प्रयास करें कि इसमें कितना ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को करना क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि एक बड़ा वाला ट्रायंगल में कितना ट्रायंगल रहता है। अगर इस तरह से करेंगे जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा, ठीक है, जैसे एक ई वाला हो गया, दो ई वाला हो गया, तीसरा ई वाला हो गया, चौथा ई वाला हो गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा संख्या जो होगा दोस्तों क्या करते हैं, उसका 2 गुना करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा संख्या कितना था दोस्तों, 4 था, इसका 2 गुना करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 8। और अगर इसमें और भी अगर किया जाएगा, इस तरह का पार्ट डिवाइड अगर किया जाएगा तो जितना भी इसमें दोस्तों नंबर करेंगे, जितना भी सबसे बड़ा संख्या जो भी आएगा उसका क्या कर देंगे, सबसे बड़ा संख्या से 2 से मल्टीपल, ठीक है, हमेशा 2 से ही मल्टीपल होगा। इसमें दोस्तों 2 से मल्टीपल कर दिए तो इसमें बड़ा वाला में हम लोग का कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब 8 आ गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए 8 आने के बाद अब इस घर में लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना जो हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। दूसरा इसको दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों 3 को हो जाएगा, 3 को लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि एक्चुअली हम लोग ये बड़ा वाला ले चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 और ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वाला अभी एक छोटा वाला घर से लेंगे तो हम लोग को यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों 3 2 5 और 1 6, लेकिन 6 नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पे 5 ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या है ना, इसका भी बड़ा वाला हम लोग ले चुके हैं। अब देखिए दोस्तों इसको आपस में सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 2 7 और 7 और 8 15 हो गया, ठीक है। 15 ट्रायंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पूरी फिगर में हम लोग का हो जाएगा। तो 15 कहाँ पे दे रखा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बी में दे रखा है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे दे रखा, दी गई आकृति में कितने वर्ग है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि इस पूरे फिगर में हम लोग का कितना वर्ग दे रखा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से हम लोग को निकालना है। देखिए अगर इस प्रकार का आप लोग को कहीं पे भी फिगर दिखेगा, 1 सेकेंड इस प्रकार का, तो इसमें कितना वर्ग हो जाएगा दोस्तों। देखिए 1 2 3 4 गो हो गया छोटा, एक हो गया हम लोग का बड़ा, ठीक है। इसमें कितना हो गया, 5 गो हो गया, 5 गो इस प्रकार से हुआ। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग को देखना फिगर में देखिए दोस्तों एक छोटा वाला सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक से हम निकाल देंगे आप लोग को। देखिए 1 2 3 4 को हुआ और एक बड़ा वाला 5 इसमें हो गया दोस्तों। अब एक देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे भी दोस्तों देखिए इसमें भी डिवाइड हुआ है। तो अब इसको लेंगे तो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 गो हो गया। और 5 गो के बाद दोस्तों देखिए 5 दोस्तों, तो 1 सेकेंड, 5 इसमें हो गया और 5 हम लोग का इसमें हो गया, ठीक है। और 5 5 10 हो गया। और एक हम लोग के इसमें यहाँ से यहाँ तक निकलेगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ से यहाँ तक निकलेगा। तो यहाँ पे 2 हो गया, 5 2 10 और 2 12 ट्रायंगल दोस्तों इस फिगर में हम लोग करते हैं 12। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों
अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न को सादृश्य को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना है कि इसका जो रिलेशन है, इसका जो रिलेशन है, उस प्रकार का रिलेशन दोस्तों किसमें हम लोग का दे रखा है। ठीक है, वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों सबसे पहले कि इसमें एक सेकंड, सबसे पहला वाला में आखिरकार इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है और इसमें दोस्तों कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। तो यही सब लॉजिक दोस्तों इस समय भी हम लोग को लगाना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे अपोजिट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे टी होता है 20 नंबर पे और डी होता है 4 पे। तो यहाँ पे 24 ही हम लोग का होता है और वो होता है दोस्तों प्लेस वैल्यू 15। ठीक है, और ई का होता है 5, 15, 5, 7, 5, 12, 22 हो गया। तो इन किसी में भी दोस्तों अपोजिट नहीं दे रखा, तो अपोजिट हम लोग के इसमें नहीं होगा। तो किसी में देखिए कम दे रखा है, किसी में ज़्यादा दे रखा है, तो हम लोग का ये वाला लॉजिक गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, और जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो, चाहे रेलवे LP का हो, चाहे SSC GD का हो, या फिर MTS का हो, या फिर CHL का हो, या फिर किसी भी चीज़ का हो दोस्तों। हर एक गवर्नमेंट एग्जामों का जो सवाल होते हैं दोस्तों यहाँ पे हम कवर किया हूँ। ठीक है, तो कहीं और आप लोग को जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आप लोग का सारा समस्या का समाधान यहीं से हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, इन संख्याओं में दोस्तों सबसे कम प्लेस वैल्यू संख्या किसका है, सबसे कम प्लेस वैल्यू संख्या देखो दोस्तों डी का प्लेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 4 होता है, इसलिए यहाँ पे 4 हम लोग का दे रखा है। उसके बाद सबसे कम प्लेस वैल्यू होता है ई का 5, यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 हम लोग का दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो उसके बाद दोस्तों होता है पी का होता है 16, पी का 16 होता है, वो का 15 होता है। तो यहाँ पे 2 वो है, तो 2 हम लोग का हो गया। उसके बाद पी होता है 16 पे, तो पी यहाँ पे 18 पे होता है, 20 पे होता है। तो धीरे धीरे क्या दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में प्लेस वैल्यू का संख्याओं दे रखा है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे इसमें भी हम लोग का दिया हुआ है। सी देखिए 3 पे होता है सबसे पहले है, ई होता है 5 पे, तो सबसे पहले यहाँ पे, एफ होता है 6 पे, सबसे पहले यहाँ पे है। ठीक है, उस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे दे रखा है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग भी देखने का प्रयास करेंगे कि किसमें सबसे कम प्लेस वैल्यू है जो कि सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, तो देखिए अगर इसमें इसका अगर तीनों को ऑप्शन में देखा जाए दोस्तों 2, 3, 4, तो सबसे देखिए यहाँ पे ए होता है सबसे कम प्लेस वैल्यू ए का होना चाहिए, तो ए का नहीं देने के बजाय दोस्तों आर का दे दिया, तो ई वाला हम लोग का तो गलत हो गया, साक्षात गलत सामने दिख रहा है। इसमें देखिए तो सी का सबसे कम होता है, लेकिन यहाँ पे ओ दे रखा है, तो ई वाला भी हम लोग का चला गया। अब 4 बचा, चौथा में दोस्तों देखा जाए तो ये जाहिर सी बात है सबसे कम हो प्लेस वैल्यू सबसे कम यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद सी सबसे कम होता है, तो देखिए 2 सी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और देखिए आई होना चाहिए सबसे कम 9 पे, और एल होता है 12 पे। सबसे पहले दोस्तों आई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, एल दे रखा है। उस हिसाब से दोस्तों हम लोग का ई वाला भी चला गया। ठीक है, अब हम लोग का बच गया ए, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ऑप्शन में ए ही हम लोग का सही हो जाना चाहिए। जब तीनों ऑप्शन दोस्तों गलत हो गया तो चौथा 100% या 10% सही हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों ए होता है सबसे कम प्लेस वैल्यू, तो ए दे रखा है। उसके बाद ई होता है तो ई दे रखा है, उसके बाद आई होता है तो आई दे रखा है। तो 100% दोस्तों ऑप्शन नंबर यही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समाज, शिक्षा और छात्र के बीच सही संबंध को दर्शाता है। अब देखा जाए दोस्तों इस सवाल में दोस्तों सबसे पहले हम लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ता है। तो कॉमन चीज़ दोस्तों जाहिर सी बात है हम लोग को यहाँ पे समाज दिख रहा है, ताकि समाज के ही अंदर ही दोस्तों हम लोग का शिक्षक भी रहता है और छात्र भी रहता है। अब देखा जाए दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का छात्र दे रखा है वो शिक्षक जो दे रखा है यहाँ पे शिक्षक हम लोग का ये हो गया। अब देखा जाए चाहे दोस्तों शिक्षक और छात्र में दोस्तों कोई भी डिफरेंट ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर जितना भी शिक्षक है वो भी एक कहीं ना कहीं किसी के थ्रू एक स्टूडेंट ही है, कहीं ना कहीं वो भी शिक्षा लेते हैं ताकि किसी और को शिक्षा देते हैं। अब सभी छात्र दोस्तों सभी छात्र एकदम से छात्र ही नहीं होते, वो भी शिक्षा लेते हैं और कहीं पे देते हैं। तो शिक्षक और छात्र में दोस्तों कुछ कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि यहाँ पे हम लोग को साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर
सी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगर बात किया जाए दोस्तों शिक्षक अलग छात्र अलग, तो ये गलत हो जाएगा, ये नीति हम लोग का गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे क्या देर कर होगा। अगर वीडियो सही अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि आप लोग भी गुरु को गुरु दक्षिणा दे सकें, आप लोग को ऐसा ना लगे कि हम लोग शिक्षा फ्री में ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सवाल में दे रखा है दोस्तों PQRST एक सीधे पंक्ति में खड़े हैं, ठीक, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। अब SP और R दोस्तों जो है दोनों के ठीक बगल में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों S जो है दोस्तों P और R दोनों के ठीक बगल में बैठे हैं, ठीक है। SP और R, P कहाँ पे देते हैं दोस्तों, मान के चलिए P यहाँ पे देते हैं P और R दोनों के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। P और R, P यहाँ पे दे दिए, R यहाँ पे दे दिए, ठीक है। P और R के बगल में S बैठे हैं, P और R के बगल में S बैठे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर हो चुका है, बगल में बैठे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों दे रखा R जो है S और Q दोनों के ठीक बगल में बैठे हैं, ठीक है। R जो दोस्तों S और Q के ठीक बगल में बैठे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए R यहाँ पे है, तो R दोस्तों S और Q, R दोस्तों जो है S और Q के ठीक, देखिए Q के ठीक बगल में बैठा हुआ, यानी कि बीच में बैठा हुआ। अब देखिए दोस्तों ठीक बगल में बैठा हुआ है, इनमें से कौन Q के ठीक बगल में बैठा है, Q के बगल में कौन बैठा, देखिए 4 को तो यहाँ पे हो गया, तो हम लोग को एक यहाँ पे 5 को बैठाने में कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि 5 को ही दे रखा है। अब एक बार सवाल को फिर से देख लेते हैं। तो सवाल में दे रखा S जो है P और R दोनों के ठीक बगल में बैठे हैं, P और R दोनों के बगल में ठीक बैठे हैं, बीच में ही होना चाहिए, लेकिन बगल दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए R जो है S और Q, R जो है S और Q के ठीक बगल में बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा दोस्तों R Q जो है R और T के बगल में बैठे, ठीक है। R और T के Q बगल में बैठे, ठीक है। सभी जगह दोस्तों होना चाहिए, क्या पता है, बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बगल देखिए, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, बगल में दे रखा। अब यहाँ पे सवाल में हम लोग को दे रखा दोस्तों इनमें से कौन सा Q के ठीक बगल में बैठे हैं, Q के ठीक बगल में बैठे हैं दोस्तों। तो Q के ठीक बगल में दोस्तों बैठे हैं R और T, तो R और T क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्य को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है, जिस प्रकार से 42 का संबंध 56 से, उसी प्रकार से 72 का संबंध किससे हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो अगर 7 से भागा देते हैं, 7 6 42 और 7 8 56, तो इसको दोस्तों किससे कटाएंगे, इसको दोस्तों अगर मान के 7 से कटाएंगे तो 12 6 72, 12 से कटाते हैं तो 12 6 72 ही हो गया। तो 12 से कोई और कटना चाहिए ऑप्शन में, तो 12 से कोई भी ऑप्शन नहीं कट रहा है, तो ये वाला लॉजिक क्या हो गया हम लोग का, गलत हो गया। और 6 से ही अगर मान के चलिएगा 6 से कटाएंगे 12 6 72, तो 6 से कोई ऑप्शन और भी कटना चाहिए, लेकिन 6 से कोई भी ऑप्शन देखिए नहीं कट रहा है, 6 से भी दोस्तों कोई भी ऑप्शन नहीं कट रहा, तो ये वाला लॉजिक हम लोग का गलत हो गया। अब कौन सा लॉजिक लगाना है दोस्तों, ये बहुत ही दोस्तों खतरनाक सवाल है, और ये सवाल दोस्तों NTPC का पूछा गया सवाल है, NTPC का पूछा गया सवाल है दोस्तों प्रीवियस ईयर का, ठीक है। बहुत ही खतरनाक सवाल है दोस्तों, और ALP में भी आया हुआ सवाल है। देखिए करना क्या है ऐसे सवालों में, ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल में किस प्रकार से हुआ है, एक बार ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे जो हम लोग का 42 दे रखा है वो किसके करीब, स्क्वायर के करीब दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे 6 का अगर करीब देखा जाए तो स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अगर इसी में दोस्तों अगर हम लोग यही 6 को अगर प्लस कर देते हैं तो हम लोग का कितना है, 6 6 12 के 2 हो गया, हासिल लेगा यानी कि 3 और 1 4 होगा, यानी कि 42 देखिए यहाँ पे आ गया है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों इस ई वाला में भी हम लोग को करना है। देखिए
यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किसका स्क्वायर दिख रहा है, मान के चलिए 7 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का कितना हो जा रहा है, 7 का स्क्वायर अगर करते हैं तो हम लोग का हो जा रहा है 49 हो जा रहा है। यही 7 को अगर जोड़ देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 7 16 के 6 हथेली के 56 आ जा रहा है। ठीक है, तो यह लॉजिक दोस्तों उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। तो वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी हम लोग को लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 का स्क्वायर किए और 7 का स्क्वायर किए। ठीक है, अब यहाँ पे देखना दोस्तों किसका स्क्वायर यहाँ पे है। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग 8 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 8 64 आ जाएगा। ठीक है, और यही अगर 8 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हासिल लगाने के 72 आ जा रहा है। तो अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, पिछला वाला में से 7 6 और 7 का स्क्वायर किए थे, यानी कि 1 बढ़ा के इसमें भी दोस्तों हम लोग 8 का किए थे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को 9 का स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, जो हो जाता है 9 9 81 और प्लस यही अगर 9 कर देते हैं तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 9 1 10 के 0 हासिल यानी कि 90 हो जा रहा है। यहाँ पे 90 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी ही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है कि कौन सा घन खुले घन से बनाया जा सकता है। कौन सा घन दोस्तों खुले घन से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को देखना है जिसमें दोस्तों Q और R रहेगा। ठीक है, जिसमें Q और R रहेगा उला दोस्तों बनाया नहीं जाएगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पे नहीं मिलेगा वो बनाया जा सकता है। अब देखिए, जिसमें दोस्तों एक घर को छोड़ के लेना है हमेशा, जिसमें G और R मिल जाए, जिसमें G और R किसी में देखिए मिल रहा है, G और R किसी में मिल रहा है, G और R किसी में नहीं बन रहा है। तो ये वाला दोस्तों बनाया, क्या सवाल में देख बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए जिसमें दोस्तों G और R मिलेगा, जिसमें G और R मिलेगा वो दोस्तों क्या होगा, बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, जिसमें मिल जाएगा वो बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। देखिए जिसमें मिल जाएगा वो क्या है, बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, जिसमें नहीं मिलेगा वो बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें तो हम लोग का G और R कहीं पे दिख रहा है, G और R देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या होगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जिसमें मिल जाएगा वो नहीं बनाया जा सकता, जो नहीं मिलेगा वो बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए B और R एक घर छोड़ देना है, अगर इसको छोड़ दिए तो इसको लेना है B और O। ठीक है, इधर से B और O देखिए कहीं मिल रहा है, तो B और यहाँ पे मिल गया, B O हम लोग का यहाँ पे मिल गया, तो ये वाला भी बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, जो दोस्तों नहीं मिलेगा वही बनाया जा सकता है। अब हम लोग का छूट गया I और Y देखिए यहाँ पे है, तो ये वाला भी नहीं बनाया जा सकता है। जिसमें जो मिल जाएगा दोस्तों वो नहीं बनेगा, जो नहीं मिलेगा वो बन जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, क्लियर। जो दोस्तों यहाँ वाला मिल गया, जो यहाँ वाला मिल गया वो दोस्तों बनाया नहीं जा सकता, जो नहीं मिलेगा वही बनाया जा सकता है। इसमें देखिए बनाया जा सकता है, हम लोग से पूछा है। तो इसमें दोस्तों कोई भी नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में जो दोस्तों कोई भी नहीं मिल रहा। देखिए ध्यान से देखिए, G और O नहीं मिला, क्योंकि G का कॉम्बिनेशन दोस्तों R से है ना कि O से है। देखिए G और Y कहाँ पे, यहाँ पे इसका भी कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों जिसका कॉम्बिनेशन नहीं मिला वही बनाया जा सकता है, जो मिल जाएगा वो नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवालों को समझने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, 6 से सबसे पहले 43 देखने किस प्रकार से लाएगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। वो बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार से चल रहा है दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है तो जाहिर सी बात होगा, तो गुना ही होगा, स्क्वायर ही होगा, क्यू ही होगा। अगर कम बढ़ते हुए चलता तो हम लोग समझ जाते कि प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए चल रहा है। तो यहाँ पे क्या करना दोस्तों, देखने को भी मिल रहा है दोस्तों, अगर 6 का गुना 7 से करेंगे 7 6 42 और 1 43, गुना 7 से करेंगे प्लस से करेंगे 7 6 42 और 1 43। ठीक है, इसमें भी गुना अगर 7 से करेंगे तो 43 गुना अगर 7 करते हैं हम लोग, 7 या क्या केस के 1 हासिल, 7 चौक 28 और 1 29। ठीक है,
291 हो गया। ठीक है, 291 में दोस्तों कितना जोड़ें ताकि हम लोग का 104 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 या इक्कीस के 1 हासिल, 2 7 चौ 28, 2 30 होता है, सॉरी 30 यहाँ पे हो गया। ठीक है, 30 हो गया यानी कि 301 ओवर, 301 ओवर प्लस यहाँ पे 3 कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग के यहाँ पे हो जाएगा 304 यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 7 गुना प्लस 3, 7 गुना 1, 7 गुना 3, 7 गुना 3 2 5 हो जाएगा और 7 गुना 6 यहाँ पे हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 हुआ तो यहाँ पे 1 हुआ तो यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 5 हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों अब वो ईद हो रहा है, 1 सेकंड। यहाँ पे दोस्तों हम लोग का ये क्या बोलते हैं उसको, आभास संख्या बढ़ रहा, तो यहाँ पे 7 बढ़ना चाहिए। अगर इसमें दोस्तों 7 से गुना करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 1 सेकंड को 7 से गुना करते हैं तो 21 3 यहाँ पे दे रखा है। इसमें दोस्तों अगर 7 से गुना करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 7 या 21 के 1, ठीक है, हासिल 2, 7 या 21 और 2 21 22 23 के 3 हासिल 3, ठीक है। 7 के 7 और 3 कितना, हाँ 7 या 21 के 1 हासिल 2, 7 या 21 और 21 22 23 के 3 हासिल 2 हो गया, 7 के 7 और 3 10 10 के 0 हो जाएगा। ठीक है, और हासिल कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 और 3 10 के 0 हासिल हो गया, 7 गुना 14 यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, 7 7 2 9 हुआ दोस्तों, 1 सेकंड हुई तो हमसे कुछ गलती हो रहा था। देखिए 7 या 21 के 1 हासिल 2 और 7 या 21 2 23 के 2 हासिल 2 यहाँ पे होगा, तो 7 के 7 और 2 9 होगा। ठीक है, 9 होगा, 7 गुना 14 यहाँ पे होगा। हम भी सोच रहे थे कि गलती कहाँ पे हो रहा है, इतना हो गया 14,931। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों सभी में +3 अगर हो रहा है तो यहाँ पे भी +3 होना चाहिए। अगर यहाँ पे दोस्तों 1 सेकंड +7 हो रहा है, ठीक है, सॉरी +7 हो रहा है, तो अगर यहाँ पे दोस्तों अगर +7 कर देते हैं, अगर इसमें हम लोग प्लस का 7 करते हैं तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 14,900 यहाँ पर यहाँ पे 7 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 38 हो जाए। ठीक है, 38 हो जाएगा, 14,938 किस में दे रखा दोस्तों, तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाना चाहिए। तो दोस्तों थोड़ा सा कठिन मतलब इधर उधर करके बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा तो किस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों किस प्रकार से हुआ, 7 गुना +1, 7 गुना +3, 7 गुना +5, 7 गुना +7, यानी कि आप यहाँ पे दोस्तों आभास संख्या का प्लस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ दोस्तों 7 गुना सभी में मल्टीपल हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित की संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि संख्या, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताना है कि यहाँ पे जो श्रृंखला चल रहा है यहाँ पे कौन सा आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे करना कि आप सब लोगों को ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है, एफ का 6 होता है, एच का कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 का 12, तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, 10 2 पे सबसे पहले आता है जे, तो जे सबसे पहले होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी चला गया। अब देखिए एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12 होता है, ठीक, एक कम हुआ, और के का 11 होता है और जे का 10 होता है। जाहिर सी बात हो तो सभी में घट रहती है, यहाँ पे 10 हुआ तो यहाँ पे 9 होना चाहिए, और 9 का कोड कितना होता है आई होता है, तो जे आई होना चाहिए, जे आई अगर होगा तो यहाँ पे जे जेड दे रखा है, तो उस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें, कि यहाँ पे दोस्तों बताना है कि यहाँ पे दोस्तों जो बढ़ते हुए क्रम में चल रहा था यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए रहा ये कमेंट बॉक्स का होमवर्क। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास आज का अच्छा लगा होगा। तो जितना भी सवाल आप लोग जितने भी भाई बहन हमारे से जुड़े हुए थे, जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना। और ये वाला सवाल दोस्तों सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी को कहना चाहते हैं कि इसका कमेंट बॉक्स में
इस सवाल का सही जवाब बताना है। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि हम फ्री में शिक्षा ग्रहण किए, ठीक है। अगर कहीं पे भी अगर शिक्षा लेने जाइएगा किसी भी गुरु के पास, मतलब देखिए, अगर गुरु दक्षिणा उसको नहीं दीजिएगा तो उसका भी अपमान होगा और तुम्हारा भी अपमान होगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को ऐसा ना फीलिंग हो कि हम फ्री में शिक्षा लिए और शिक्षा व्यर्थ चला जाए। अगर गुरु को गुरु दक्षिणा देना है दोस्तों हमको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पे दोस्तों क्लास संपन्न करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और पूरे वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।